अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। मैं आपके सामने एक अनोखा सर्वे रखने जा रहा हूं और एक अहम तरीन खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। इंतहाई अहम खबर है और इंतहाई अनोखा सर्वे है जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले मैं आपके सामने खबर रखना चाहता हूँ कि इमरान रियाज खान जो है वो अपने मैदान अमल में उतर चुका है और उसने अपनी एक ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट्स करने शुरू कर दिए हैं और उसने कहा कि मैंने अपनी जो है प्रैक्टिस वो डबल कर दी है। मगर मुझे नहीं पता कि मैं कब बोलूँगा, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं कब बोलूँगा। मगर मैं जब बोलूँगा मगर मैं जब बोलूँगा हक और सच बोलूँगा। इसके साथ उन्होंने अपना आज एक इंतहाई अहम ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद उन्होंने एक जो मैंने आपको अनोखा सर्वे बताना है वो भी उन्हीं के चैनल के ऊपर एक सर्वे हुआ है। मैं कहता हूँ क्या कमाल का सर्वे है। सबसे ऊपर हेडलाइन लिखी है कि अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान ना हुआ तो आप किसको वोट करेंगे। नंबर 1 पर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मतलब के मुस्लिम लीग नून। दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी की तस्वीर लगी हुई है। तीसरे नंबर के ऊपर है कि JUI और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो है वो तस्वीर लगी हुई है। और चौथा नंबर जो है वो बहुत ही अहम है, इंतहाई खसूसी अहम है। आपने भी मेरे इस व्लॉग के अंदर आपने लाजमी कमेंट्स करके बताना है कि ये सर्वे जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्या मज़ेदार सर्वे है। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। हाँ जी, चौथी जो बात लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि किसी को भी नहीं। अब आप मुझे बताएं कि सबसे टॉप के ऊपर क्या होगा। मैं आपको बताता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान 1%, आसिफ अली जरदारी 1% और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मतलब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप जो है वो आ रहा है 5% के ऊपर। और बाकी 93% बचते हैं और 93% आवाम जो है वो बता रही है कि हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे। और दूसरी इसमें अहम बात, इसी सर्वे के अंदर, अनोखे सर्वे के अंदर अहम बात वो ये है, अहम बात कि उसके अंदर जो जितने लोगों ने वोट किया है 810 के, अब तक के सबसे बड़ा सर्वे है, अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा सर्वे है। कि बड़ा इसलिए कि 810 के लोगों ने वोट कास्ट किया है उसके अंदर। और 93% लोगों ने कहा है कि हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब अगर ये सूरत हाल हुई तो क्या आपके पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस का कोई क्रेडिबिलिटी होगी? क्या पाकिस्तान के इलेक्शंस को कोई मानेगा? क्या ये पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस होंगे उसके ऊपर जो 17 अरब या 18 अरब के करीब जो एक्सपेंस होगा क्या वो ज़ाया हो जाएगा, क्या वो रायगा हो जाएगा? इसलिए तमाम हलकों को ये सोचना पड़ेगा कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो नहीं होगा तो आपके सामने है इमरान रियाज खान का सर्वे है, ट्विटर अकाउंट के ऊपर उनके पड़ा हुआ है, आप भी देख सकते हैं, मैंने भी देखा है। मैंने बल्कि थंबनेल के ऊपर उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है और वो स्क्रीनशॉट इसीलिए लगाया है मैंने कि आवाम जो है वो देख सके कि सर्वे हुआ और सर्वे में क्या रिजल्ट आए। और अगली बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के पॉलिसी का तसलसल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल नोटिफिकेशंस जारी हुए जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी जो है वो वाइस चेयरमैन आए हैं और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आ गए हैं सेंट्रल प्रेसिडेंट के, मरकज़ी सदर आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर बाकी जो सूबों के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब आ गए हैं, KPK में डॉक्टर यास्मीन हैं, पंजाब के अंदर जो है वो मियां हमाद अजहर जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी आ गए हैं। और एक और नाम जो आजकल बड़ा धीमे मिजाज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर है जिसने हमजा शहबाज के मुकाबले में 2013 में इलेक्शन लड़ा था, मोहम्मद खान मदनी जो है वो भी
پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری بن گئے ہیں پنجاب سینٹرل پنجاب کے، اور بہت ہی اہم تسلسل جو ہے وہ عمران خان کی پالیسی کا وہ چل رہا ہے۔ اور آپ کو احتشام نے بتایا ہوگا جو میرا ساتھی ہے صحافت میں، کہ عمران خان جب جیل میں پیشی کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جیل میں جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہوں میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں، اور ان کے آنے کا سٹائل، ان کا بیٹھنے کا سٹائل، ان کا سارا وہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میرا ویلاگ کیسا لگا آپ لوگوں کو، اور میرے اس ویلاگ کے بعد آپ کمنٹ ضرور کیا کریں، مجھے اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ تک محمد راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔